हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी बालकनी में इस तरह से लंबे लंबे झूलते हुए हैंगिंग बास्केट को देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 2 हैंगिंग बास्केट तैयार करूंगी। एक तो कटिंग से हैंगिंग बास्केट तैयार करूंगी और दूसरा नर्सरी से लाया हुआ हैंगिंग प्लांट को कैसे बास्केट में ग्रो करे, हैंगिंग बास्केट में ग्रो करे, इसे भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। सॉइल मिक्सचर पर मैं यहाँ ले रही हूँ काउडंग कंपोस्ट। इस टोकरी को मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए मैंने मेज़रमेंट टोकरी बनाया है और इसमें देखिए केचू भी, इसमें अर्थवॉर्म भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से प्योर सड़ी हुई गोबर की खाद है। तो इसे मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो काउडंग कंपोस्ट को मैं यहाँ पर 2 टोकरी ले रही हूँ क्योंकि ग्रीन प्लांट को चाहिए होता है नाइट्रोजन, और काउडंग कंपोस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको नाइट्रोजन मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए ये और एक केचू मिल गया, ये देखिए। मैं इसे यहीं पे रहने देती हूँ, ये देखिए। और मैं यहाँ ले रही हूँ ये कोकोपीट। ये देखिए सबसे उम्दा क्वालिटी का कोकोपीट है। कोकोपीट जितना खुरदुरा हो उतना ही ज़्यादा उम्दा क्वालिटी का होता है। तो इसे मैं यहाँ पर लूँगी। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टोकरी कोकोपीट। कोई भी प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन हमें गार्डन के टॉप सॉइल के अलावा और कहाँ मिल सकता है, इसीलिए मैं गार्डन की टॉप सॉइल भी ले रही हूँ। इस पर मैंने 50% यहाँ पर काउडंग कंपोस्ट ऑलरेडी मिला रखा था और इस पर मैंने किसी भी तरह का सैंड या फिर कोकोपीट ऐड नहीं किया है। 50% काउडंग कंपोस्ट और 50% गार्डन सॉइल मैंने यहाँ पर मिलाया है। तो ये मैं 1 टोकरी यहाँ पर ले रही हूँ। परसेंटेज की मैं यहाँ बात करूँ तो मैंने लिया है यहाँ 40% काउडंग कंपोस्ट, 40% कोकोपीट और 20% गार्डन सॉइल। मैंने यहाँ पर कंपोस्ट और कोकोपीट का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए रखा है क्योंकि कंपोस्ट हमारे प्लांट को जल्दी ग्रोथ करने में मदद करेगा और कोकोपीट सॉइल को पोरस यानी कि फुरफुरा सा बनाए रखेगा और मॉइस्चर को भी होल्ड करने का काम करेगा। और आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि हैंगिंग बास्केट पे वाटरिंग करना इतना भी तो आसान नहीं होता। और अगर आप इस तरह से सॉइल मिक्सचर को तैयार करोगे तो अपने हैंगिंग बास्केट में सप्ताह में 1 बार वाटरिंग करोगे तो भी चलेगा। तो चलिए अब हम पोट की बात करते हैं। पोट के लिए मैंने ये तकरीबन 7 इंच का प्लास्टिक पोट लिया है और यहाँ पर 2 ड्रेनेज होल मैंने बनाया है लोहे को गर्म करके। और ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए मैं इस तरह से ईंट के टुकड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। ड्रेनेज होल को अगर हम ठीक से बंद नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा कि हम जब वाटरिंग करेंगे तो पानी के साथ साथ ड्रेनेज होल में से पूरे सॉइल मिक्सचर भी हमारा जो है बहकर निकल जाएगा। सॉइल मिक्सचर डालने के बाद आप अच्छे से प्रेस करें। मैं प्रेस करते हुए वीडियो को शूट करना भूल गई। अब मेरा ये सॉइल मिक्सचर डाल करके तैयार हो गया है। अब मैं कटिंग को लेने जाऊंगी। फ्रेंड्स, आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि पहले कटिंग को ले ले उसके बाद सॉइल मिक्सचर तैयार करें और कटिंग आपके साइड में सूख रहा है, ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो सॉइल मिक्सचर वगैरह तैयार कर ले और पॉट में अच्छी तरीके से डाल ले। उसके बाद एंड में ही आप कटिंग ले ले और कटिंग लेने के साथ साथ आपको लगा देना है फ्रेंड्स, नहीं तो कटिंग डिहाइड्रेट हो जाएगा और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से रूट्स ग्रो करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और या फिर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आपके प्लांट भी ख़राब हो जाएँ। तो अब मैंने कुछ कटिंग ले लिए हैं। अब मैं बढ़ रही हूँ वहाँ जहाँ पर मुझे इसे लगाना है क्योंकि हैंगिंग बास्केट जो है थोड़े से दूर में है, तो मैं इसे वहाँ लेकर जा रही हूँ। इसकी मंजिल पर मैं अब आ गई हूँ, ये देखिए। और मेरे कटिंग्स कुछ इस तरह से इतना सा है और यहाँ का काम देखिए कुछ इस तरह से चल रहा है। अगर आप गार्डनर है तो इस काम को खुद के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो कटिंग के नीचे के कुछ पत्ते रिमूव कर देना है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बताना भूल गई, मैं ये टर्टल वाइन का कटिंग ले रही हूँ। इस काम को थोड़ा संभल कर करिएगा क्योंकि इसका ब्रांच काफ़ी टेंडर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्ते रिमूव करने के चक्कर में आपके ब्रांचें टूट जाए। तो इसी तरह से मैंने सारे ब्रांच के नीचे के पत्ते को रिमूव कर दिया है। और देखिए ब्रांच में भी कितने बड़े बड़े लंबे लंबे रूट्स ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह के रूट्स वाले कटिंग को अगर आप प्रोपोगेट करोगे तो डेफिनेटली आपके कटिंग जो है 100% सक्सेस होगा। फ्रेंड्स, कटिंग तैयार है, सॉइल मिक्सचर भी तैयार है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कटिंग को किस तरह से लगाया जाए। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं हैंगिंग बास्केट के 3 चेन होते हैं, ये एक और ये दूसरा और ये तीसरा।
अब हम क्या करेंगे कि ये वाला चेन और इस वाले चेन के बीच में 2 से लेके 3 कटिंग लगाएंगे, और इस वाले चेन और इस वाले चेन के बीच में भी हम वही चीज़ करेंगे, 2 से लेके 3 कटिंग लगाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे, इस वाले चेन और इस वाले चेन के बीच में भी 2 से लेके 3 कटिंग लगाएंगे। हो सके तो 3, नहीं तो 2 भी चलेगा। कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले तो फिंगर की मदद से इस तरह से होल करें। मैं यहाँ पर 3 कटिंग लगा रही हूँ तो 3 होल करूँगी इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद होल में कटिंग को इस तरह से रख कर हल्के हल्के हाथों से मिट्टी डाल दे। उसके बाद मिट्टी को प्रेस कर दे ताकि किसी भी तरह के एयर बबल्स ना रह जाए। अब इसी तरह से जो है ये पूरे पोट में सर्कल करके मैं पूरे कटिंग को लगाऊंगी। अब मैंने इस तरह से सर्कल करके पूरे कटिंग को लगा दिया है। सिर्फ एक ही साइड में कटिंग को ना लगाए फ्रेंड्स, नहीं तो बाद में हैंगिंग बास्केट आपका खाली एक ही साइड में ट्रेल करेगा और फिर बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट हैंगिंग बास्केट तैयार करते हैं नर्सरी से लाए हुए प्लांट के साथ। और मेरा ये दूसरा हैंगिंग बास्केट है। ये मेरा पुराना हैंगिंग बास्केट है। पहले भी मैं यहाँ पर एक प्लांट ग्रो कर चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने जो है गर्म लोहे से 5 ड्रेनेज होल बना रखा है। तो ये ड्रेनेज जो होल जो है ना कुछ ज़्यादा ही हो गया फ्रेंड्स। मैं जब भी पानी डालती हूँ इस पर, मतलब पानी डालते ही नीचे से निकल जाता है, तो पानी काफ़ी जल्दी डालना पड़ता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ड्रेनेज होल को इस तरह से ईंट के टुकड़े से बंद करूँगी जैसे हर पॉट में किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, इस तरह के देखिए ये प्योर कॉटन के कपड़े, सूती के कपड़े हैं, ये बहुत ही हल्का है। आपने भी देखा होगा इस तरह के प्योर कॉटन के कपड़े। तो मैं इसे लूँगी और इसे मैं बीच से फोल्ड करूँगी, सिंगल नहीं लूँगी। तो बीच से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं जो है इसे इस कपड़े के टुकड़े को इस तरह से पोट के बॉटम में इस तरह से बिछा दूँगी और कपड़े के चारों कॉर्नर को इस तरह से अच्छे से मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी फ्लोर टाइल से बने हुए हैं और वाटरिंग करने से आपका फ्लोर गंदा हो जाता है तो आप भी इस आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए इमरजेंसी में अगर आपके पास ईंट के टुकड़े नहीं है तो भी आप इस तरह से सूती के कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सॉइल मिक्सचर। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा मिट्टी डालूंगी, फिर प्रेस करूंगी, फिर मिट्टी डालूंगी, फिर प्रेस करूंगी। किसी भी प्लांट का पॉट को तैयार करते समय इसी तरह से तैयार करें फ्रेंड्स। पिछले वाला पॉट को मैंने इसी तरह से तैयार तो किया पर सूट करना भूल गई। तो अब मुझे प्लांट लगाने के लिए पॉट के बीचों बीच थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा। तो इसके लिए मैं पॉट के बीचों बीच से इस तरह से 2 से लेकर 3 मुट्ठी सॉइल मिक्सचर को इस तरह से बाहर निकालूंगी। अब ये बिल्कुल जो है बीच में स्पेस बन करके तैयार हो गया है, ये देखिए। अब मैं इसके बीचों बीच ये प्लांट को लगा दूंगी। ये टेंगल हार्ट है, ये काफ़ी उलझा हुआ था तो मैंने इसे अलग कर दिया है। तो मैं इसे अब इस तरह से पार्ट करके लगा रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। अब मैं इसके साइड से जो है इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े को भी मैं आराम से इसे लगा रही हूँ। अब मैं ना फ्रेंड्स क्या करूँगी कि सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से सुलझाऊंगी और जो है साइड में मैंने ये मिट्टी डाल दिया है सॉइल मिक्सचर, और इसके हर कॉर्नर से इस तरह से मैं उंगली डाल कर मिट्टी को प्रेस कर रही हूँ ताकि कहीं से भी थोड़ा सा भी एयर बबल्स ना रह जाए। तो इस काम के लिए तो मैं बिल्कुल हैंड ग्लोव का इस्तेमाल नहीं करूँगी, नहीं तो जितना बारीकी से मैं उंगली से कर पा रही हूँ उतना बारीकी से मैं हैंड ग्लोव के साथ नहीं कर पाऊँगी। अब मेरा 2 हैंगिंग बास्केट तैयार हो गया है। अब मैं इस पर अच्छे से वाटरिंग करूँगी और इसे किसी ब्राइट लाइट एरिया पे रखूँगी। इसे कभी भी ट्रायंगल हार्ट और टर्टल वाइन को हार्ड सनलाइट में नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। ऐसे तो आप इसे किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मौसम है लगाने का मार्च से लेके अक्टूबर तक का महीना, क्योंकि नवंबर से लेके फरवरी फर्स्ट वीक तक ये हल्का सा डोरमेंसी यानी कि सुप्त अवस्था में चला जाता है। अभी आपको इसे देखने के लिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब ये ग्रो करेगा और नीचे की तरफ ट्रेल करेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।